जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दिवाली से पहले आपकी जान लेना चाहता है। यह एक इंसान और नाम आप जब जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह लोग कोई और नहीं, आपके घर के ही लोग हैं। और कलयुग में यही होना लिखा था कि घर घर में दुश्मन होगा और हर घर में लड़ाई झगड़ा होगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, हमें आश्चर्यजनक करने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आने वाला जो समय है दोस्तों, सितंबर माह का कहिए, यूं ही बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए हम आपको सचेत करने आ गए हैं। इसीलिए हम आपको सावधान करने आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग सांप से भी भयंकर जहर घोल रहे हैं। इनका नाम अगर जान लेंगे तो समय रहते खुद को आप सुरक्षित कर लेंगे, समय रहते बच जाएंगे और अपने आप को भी सावधान कर लेंगे। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, इस जिंदगी में जब जब हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तब तब लोगों ने हमें रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की है। हम जब भी हमारी सफलता को हासिल करते हैं, तब हमारे साथ कोई नहीं होता। लेकिन जीवन में जब सुख के दिन होते हैं, तब हमारे चारों ओर ढेर सारे लोग नाच रहे होते हैं। और जरा सा दुख के आया, वे सभी लोग छूमंतर हो जाते हैं। आपकी सफलता से सभी जलते हैं और आपकी हर पर सब आपके ताने मारते हैं, क्योंकि आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको सांप से भी भयंकर डस रहे हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी की खुशियों को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको कभी खुश बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोच ही खराब है, उनके इरादे ही खराब है। इनका केवल एक ही मानना है, सफल हो तो हमारे बच्चे सफल हो, तो हमारे परिचित आप इनके लगता तो है, लेकिन यह आपको अपना मानते नहीं है। वह कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे कुछ लोग आपके घर में मौजूद है। ये आपके घर में हो सकते हैं, यश पड़ोस में जो गरीबी रिश्तेदार होते हैं उनके अंतर्गत भी आ सकते हैं। मौका मिलता है, ये उसमें कोई मौके को पकड़ लेते हैं जहां इन्हें हमारी कमी दिखाई दे दी, जहां हमें कुछ भी इन्हें सुनना होता है तुरंत ही शुरू कर देते हैं। आप मान लीजिए किसी चीज में सफलता हासिल करके आए हैं, तो यह लोग आपको एक ही बात बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई भी कर सकता है। अगर यह चीज कोई भी कर सकता तो आज तक उनके बच्चे ही क्यों नहीं कर पाए। बात सोचने वाली है, बात समझने वाली है। यह बात आप भी समझिएगा। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोग आपको दसंगे लोग आपके हंसती खेलती जिंदगी में सांप से भी भयंकर जहर घोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अपने इरादों को पक्का रखना है, यानी कि जमाना गया भाड़ में, हमें अपने दिल की करनी है। हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहता है, हम वही करेंगे जो हमारे लिए उचित है। हम लोगों के खाने में आकर अपने निर्णय नहीं बदलेंगे। आपका सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके माता पिता आपके सपोर्ट में, और माता पिता को आप पर भरोसा भी है। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा, जब अपनों का सपोर्ट हमारे पास होता है तो हमें एक साहस अंदर से प्राप्त होता है। यहां यह काम मैं कर सकता हूं, हाँ मैं इस चीज में हुआ ला सकता हूं, तो यह बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। लेकिन हर कदम पर छल कपट का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन जो है उसने आपके रास्ते में पूरी तरह से कांटे बिछा दिए। अब उन कांटों को किस तरह से गुलाब में बदलना है, यह आपको आना चाहिए। कभी कभी दोस्तों, हम अपनी मीठी वाणी से दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आगे देखना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं और अंत में शत्रु से मुक्ति पाने के 2 उपाय भी है। अगर अंत तक आप देख लेंगे तो फायदा आपको हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर दे। दोस्तों, हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों के बल पर आज हम अपनी पहचान बनाई खड़े हैं, और इन्हीं संस्कारों की वजह से हम लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं, और यही संस्कार हमेशा हमें सम्मान भी दिलाते हैं। लेकिन आज के जमाने के कुछ लोग खुद के दुखों से ज्यादा हमारे सुखों की चिंता करते हैं, यानी उनकी जिंदगी में तमाम दुख होंगे, वह उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन हमारे चेहरे पर जरा सी मुस्कान के आगे उन्हें हजम नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको उसे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो आपको जान से मारना चाहता है, दिवाली से पहले आपको बर्बाद करना चाहता है। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन कैसे आएगी, क्योंकि जब जब हमने अपनों पर भरोसा कर है, हमारे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। लेकिन मन दोस्तों, उसे इंसान का नाम स अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एस अक्षर से आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो होत कुछ हो रहे हैं और दिखाते कुछ और है। अभी इनकी और भी पोल खुलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर हर एक बात को अच्छी तरह से समझते रहे।
हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है, और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता। ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा, और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं, जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते, फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं, और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे जलन की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आम तौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं।
ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह है। शों में भी सूझबूझ नहीं खोती है और धैर्य रखते हुए उससे मुकाबला करती है। जाता है कि पुरुष महिलाओं से अधिक कामुक होते हैं, परंतु आचार्य चाणक्य इससे उलट महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 8 गुना अधिक कामुक बताते हैं। वह कहते हैं कि महिलाएं प्रत्येक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में बेहतर होती हैं। आचार्य चाणक्य महिलाओं को लेकर एक बात और कहते हैं। उनके अनुसार घर की स्त्रियों को कभी भी किसी दूसरे पुरुष के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना स्त्रियों और परिवार के लिए अहितकर हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चाणक्य की इन नीतियों पर चलकर आप जीवन में आने वाली बिन बुलाई समस्याओं से बच सकते हैं और एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में स्त्रियों के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं और आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने का साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है, इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक हानि के साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो उससे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं परंतु वह सुशील और संस्कारी है, तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुसंस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वैश्या माना जाता है, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज ने मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। जो स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो, उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती हैं और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती हैं। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो वह उसे पतन की ओर ले जाती है।